हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथ का परसेंटेज का पार्ट 5। आइए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। ये रहा आपका पहला सवाल। ए की आई बी की आई से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आई ए की आई से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ए की आई जो है, ए की आई क्या बोला गया है, बी की आई से 10% अधिक है। 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10। मतलब बी की आई 10 है तो ए की आई क्या है, इससे एक कम है। मतलब कितना है, ये एक ज्यादा अधिक है, मतलब कितना है 11। बी की आई अगर यदि 10 है तो उससे 10% अधिक, मतलब एक अधिक है किसका, ए की आई। तो बोलता है बी की आई जो है ए की आई से कितना कम है। आप देखिए तो बी की आई जो है ए की आई से एक कम है। किससे है, ए से। तो क्या हो जाएगा, 1/11 गुना क्या हो जाएगा 100। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किससे कम है, एक से कम है। तो क्या हो जाएगा 11, 9 से ही 1/11%। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका एक। एक बार और समझते हैं। ए की जो आई है बी की आई से 10% अधिक है। हम 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। बी की आई जो है 10 मान लिए, तो ए की आई क्या है, इससे एक अधिक। 10 का एक 10% होता है एक, कितना है 11। तो आप देखिए बी की आई जो है ए की आई से कितना कम है, एक कम है। इसको परसेंट में लेंगे क्या हो जाएगा, 1/11। किससे कम है, 11 तो नीचे लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 100। 9 सही 1/11% आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका एक। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। यदि राम की आय श्याम की आय से 12 सही 1/2% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी परसेंट कम है। देखिए दोस्तों, राम की आय जो है श्याम की आय से, राम और क्या बोला गया है, श्याम। राम की आय जो है श्याम की आय से कितना अधिक है, 12 सही 1/2। 12 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं, 12×24 और 1 25, क्या लिखे 25 बटा हो जाएगा 200। परसेंट को नीचे लेंगे 200, 25 से कम 25, 25 सटे कितना हो जाएगा 200, मतलब हो जाएगा 1/8। श्याम की आय अगर यदि 8 है तो राम की आय क्या है, इससे एक अधिक है, मतलब कितना 9 है। कितना अधिक है, 9 है, एक अधिक है। तो क्या हो जाएगा, श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, देखिए तो एक कम है। कितना कम है, एक कम है। इसको परसेंट में लेंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा 9, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर से एक बार देखिए, राम की आय जो थी श्याम की आय से 12 से 1/2% अधिक है। 12 से ही 1/2% को आप लिख सकते हैं 1/8। राम की आय अगर यदि 8 है, इस श्याम की 8 है, श्याम की आय कितना है 8 है, तो राम की आय किससे है, कितना अधिक है, उससे एक अधिक है। क्या कितना अधिक है, एक अधिक है। तो वही बोला गया है कि आप देखिए श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, एक कम है। कितना कम है, एक कम है। क्या हो जाएगा 1/9, किससे कम है, राम से कम है। तो राम का आय के नीचे लिख लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 11 से 1/9 हो जाएगा। परसेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, बोलता है ए की आय बी, ए का आय का 60%, ए की आय का कितना 60%, बी की आय का कितना 75% के बराबर है। इसको काट लेंगे, 15 चौक 60, 15 बचे 75, क्या हो जाएगा ए अनुपात बी क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5। नहीं समझ में आता, देखिए क्या लिखे हम, a बटा बी लिखेंगे, बी को नीचे लेंगे, क्या a बटा बी बराबर यहाँ क्या था 5, 4 को नीचे लेंगे क्या हो जाएगा 4। तो a अनुपात b बराबर क्या आ जाएगा आपका 5:4 आ गया। तो आपको क्या बोला गया है, आपको बोला है कि b की आय a की आय के x% के बराबर है। ये जो b की आय जो है, b की आय a की आय का x% के बराबर है। 5 का आप लिखेंगे x%, बी की आई के बराबर, बी की आई कितना है 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, x बराबर क्या हो जाएगा 20 चौक 80, क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा आपका राइट आंसर।
80% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। फिर से एक बार समझिए, ए का 60% बी के 75% के बराबर है, तो ए बटा इसको काटें तो क्या हो जाएगा, ए बटा बी बराबर आ जाएगा 5/4। तो ए अनुपात बी बराबर आपका क्या आ गया 5/4। ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा 5/4। तो क्या बोला गया है, बी की आई जो है ए की आई के x% के बराबर है। बी की आई कितना है 4 है, ए की आई का x% को नीचे में 100 क्या बराबर है, बराबर की क्या जो 5 5 2 10 20 बार में घटा 20 ऊपर में उधर गुना हो गया कितना 20 चौक 80% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 राइट आंसर। अब अगला सवाल, ये रहा आपका अगला सवाल। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, ये क्या कर रहा है, किसी की वेतन में क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर दी, बाद में क्या कर रहा है कमी कर रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। जब आपका मनी, वेतन, पैसा ये क्या हो कांस्टेंट हो, नियत हो, तब क्या लगा सकते हैं आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव मतलब क्या होता है प्लस ए, दोनों में वृद्धि हो रहा है, दोनों में अगर यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस ए, मान ली किसी की वेतन में x% वृद्धि हो गई, a% वृद्धि हो गई, फिर उसको b%, फिर बाद में फिर वृद्धि कर दिया तो इसमें सक्सेसिव क्या लगेगा a प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये हो जाएगा आपका सक्सेसिव। ठीक है, ये लगेगा। अगर यदि एक में वृद्धि हुई दूसरे में कमी, क्या लिखेंगे प्लस ए माइनस बी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए इंटू बी बाई क्या हो जाएगा 100। दोनों में क्या हो गया दोस्तों, दोनों में अगर यदि कमी हो जाता है, दोनों में क्या हो जाता है कमी, पहले में भी 10% बढ़ा दिया या तो घटा दिया, दूसरे में भी क्या करते हैं 10% तो 20% घटा दिया तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, घटा हो दोनों में कमी हो रहा है तो माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए इंटू बी बाई क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अगर यदि एक में वृद्धि, ये तो ये क्या है, इसी फॉर्मूला से क्या हो जाएगा ये दोस्तों ये बनेगा, या तो इसको आप डिटेल में भी कर सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। किसी की वेतन में क्या किया है, 20% की वृद्धि कर दिया है। पहले क्या किया 20% की वृद्धि कर दी, तो 20% की वृद्धि की क्या लिखेंगे प्लस 20। फिर बाद में क्या किया है 20% की कमी कर दी, कितना कर दी 20% की कमी, फिर माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस 20 इंटू 20 बाई क्या हो जाएगा 100। देखिए दोस्तों पहले क्या कर दिया बढ़ाया था, पहले घटाया था, ये फॉर्मूला लगा, इसको काट लेते हैं 20 से 20 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, क्या आ जाएगा -4% हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब क्या हो गया 4% की कमी हो रही। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा प्लस ए माइनस बी, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए इंटू बी बाई क्या हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला आपका लगा रही आता है परसेंटेज में, आता परसेंट में आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, 4% की कमी। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिए सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है सक्सेसिव मेथड, इसको बोला जाता है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, क्या बोला गया दोस्तों 20% किसी के वेतन में, मान लिया उसका वेतन मान लिया हम 100, कितना मान लिया वेतन 100, उसकी वेतन में क्या कर दिया 20% की वृद्धि कर दी है। आप जानते हैं 100 का 20% कितना होगा 20, मतलब कितना वृद्धि कर दिया तब कितना हो जाएगा बढ़ के उसका वेतन 100। इसका जब 20% वृद्धि हो गया कितना हो गया 120 हो गया। फिर बाद में क्या किया है कि इसके वेतन में 20% की कमी कर दी। आप जान सकते हैं कि 120 का 10% कितना होता है 12, 120 का 10% कितना होता है 12, तो 20% कमी की है। कितना कमी की है 20% कमी की है। तो 120 का 10% 12, 20% कितना होगा 24, तो इसमें 24 रुपया घट के कितना हो जाएगा भाई 96, कितना हो जाएगा 96। आपको नहीं समझ में आता तो आप लिख लीजिए 120 का क्या निकालिए 20%, 120 का 20% नीचे लेंगे 100, 1 से 0 काटे 1 से 0 काटे कितना हो गया 12 दूना 24, मतलब अभी 24 रुपया कम कर दिया। कितना कर दिया 24 रुपया क्या कर दिया कम कर दिया। तो अब कितना में बेच रहे, कितना उसका वेतन हो गया 96। पहले उसका वेतन था 100, अब हो गया 96, कितना कमी हो गया आप देख सकते हैं कितना कमी हो गया, ये कमी हो गया आपका 4, कितना कमी हो गया 4। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं 4% भी लिख सकते हैं, आप यहाँ इसको 4% भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 100 में तुलना करते हैं तो परसेंट में ही लिखा जाता है। अगर यदि आप नहीं लिखना चाहते इसको परसेंटेज में बदल लीजिए, कितना कमी हुआ 4 कमी हुआ, तो 4 कमी हुआ किससे कमी हुआ 100 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 100 कट जाएगा, इसलिए तो बोले आपको ये 4% लिख लीजिए। क्या हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा आपका कमी, 4% क्या हो जाएगा कमी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं आप, इसको एक बार और समझ लेते हैं। पहले उसका वेतन माने हम 100,
20% वृद्धि होगी तो इसकी वेतन कितना हो गया 120, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपया, तो कितना हो जाएगा 120। अब बाद में क्या किया है कि 20% की कमी हुई, तो आप जानते हैं 120 का 10% होता है 12, तो 20% कितना हो जाएगा 24 रुपया कमी हो गया, कितना हो गया 96। तो 100 पर तुलना किया कितना हो गया इसकी वेतन में, पहले इसको वेतन मिलता था 100 रुपया, अब मिलता है 96, मतलब टोटल वेतन में इसका कमी कितना हुआ 4% की कमी हुई। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको और एक तरीके से कर सकता है, आइए इसको देखते हैं। सक्सेसिव लगा सकते हैं, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। आइए 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, मतलब इसका पहले वेतन था 5, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया वेतन इसका 6। ये है फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या बोला गया साथियों, दूसरा स्टेप में क्या 20% की कमी हो गई, तो 20% को यही लिख सकते हैं आप, पहले इसका वेतन था 5, अब 20% की कमी हो गई, मतलब 5 में से 1 कमी हो गई, अब वेतन अब कितना मिल रहा है उसका वेतन 4, तो इसको गुना कर लीजिए। ये पहले का वेतन आ जाएगा 25, ये हो जाएगा अभी वर्तमान का वेतन कितना हो जाएगा आपका 24, तो कितना कम हो गया इसका वेतन 1 कम हो गया, इसका वेतन कितना कम गया 1 वेतन की कम गया। ये पहले का वेतन है, ये क्या है पहले का वेतन है, ये क्या है बाद का वेतन, ये क्या है बाद का वेतन है। ये तो कितना कमी हो गया 1 कमी हो गया, 1 कमी किससे हुआ है 1 कमी हुआ 25 पर हुआ है, क्या हो जाएगा इंटू 100, क्या हो जाएगा 25 चौक 100, क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये। आप ये क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसी पर आधारित अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत की वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, संख्या क्या है नियत है, एक ही संख्या पर बढ़ा रहा घटा रहा। हम पहले भी बता रहे हैं कि कोई भी संख्या नियत हो कांस्टेंट हो तो क्या होगा उस पर सक्सेसिव लगेगा। तो क्या करेंगे आप, पहले 20% की वृद्धि हुई तो लिखिए +20, बाद में क्या हो गया 10% की कमी होगी -10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -20 इंटू 10 बटा क्या आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 इसको काटिए, 1 0 से 1 0 काटिए, 10 20 में 10 जाएगा 10, और यहाँ क्या बचा 2, बराबर क्या हो जाएगा 8% की क्या हो जाएगा वृद्धि। 8% की क्या हो जाएगा 8% की क्या हो जाएगा वृद्धि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, 8% की वृद्धि हो गया। इसको भी आप इस क्वेश्चन को भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं। सक्सेसिव लगाइए, सक्सेसिव क्यों, क्योंकि संख्या 1 है। आप सक्सेसिव कहाँ नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलेगा चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई, बाद में 20% की कमी हो गई, लगेगा सक्सेसिव। चीनी के दाम में, चीनी के दाम में अगर यदि आपको बोलेगा चीनी के दाम और चावल के दाम बोलेगा, चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो गई, चावल के दाम में 10% की कमी हो गई, तो यहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि चीनी और चावल का दाम अलग होगा। यदि चीनी और चावल का दाम यदि सेम होगा, पर केजी यदि बराबर होगा, तब आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब यही होता है, नियत मतलब क्या होता है यही होता है। बाद में इसको आइए इसको और दूसरा तरीका से कर सकते हैं। दूसरा तरीका से करते हैं, क्या हुआ, मान लिया कोई संख्या था 100, कोई संख्या क्या मान लिया 100, इस पर क्या हो गया 20% की वृद्धि हुई। तो आप जानते हैं कि 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% होगा 20, मतलब हो गया अब 120 बढ़ गया है। अब कितना हो गया 120 हो गया। बाद में क्या किया है साथियों, इसमें क्या किया 10% की अब क्या की है कमी की है। आप जानते हैं 120 का 10% कितना होता है 12, 120 का 10% कितना होता है 12, मतलब अब कितना हो जा रहा है राशि, अब हो गया 12 रुपया घटा देंगे कितना हो जाए 108। तो अब हम आपको पहले भी बोले थे कि 100 पर तुलना करते तो क्या हो रहा है, फिर भी इसका संख्या में क्या हो रहा है 8% की वृद्धि हो रहा है। 8% की क्या वृद्धि हो रहा है। आप 8% क्यों आ गया, क्योंकि 100 पर तुलना करते तो परसेंटेज में ही लिखा जाता, नहीं आता था। देखिए 8 बटा क्या लिखेंगे 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 भाग आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8% ही हो जाएगा आपका आंसर। बाद में इस क्वेश्चन को भी वो तरीका आप कर सकते हैं जो और एक तरीका बताया, आइए उसको भी देख लेते हैं, आइए उसको भी समझते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको कीजिए आप, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% की वृद्धि हुई है तो हो गया 20% को आप लिखेंगे 5। पहले इसका था कि कोई संख्या था 5, अब 1 बढ़ा के कर दिया है 6। ये पहले की बात करता है, बिफोर की बात करता है, ये बाद में जब ऐसा घटने की बात होता है। ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। अब यहाँ कमी कर रहा है, पहले इसका था 10, अब 1 कमी करने कितना हो गया 9 हो गया। संख्या को गुना कर लीजिए, यहाँ जाएगा 50, यहाँ गुना कीजिए कितना होगा 54। क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है 4 वृद्धि हुआ। 4 वृद्धि किस पर हुआ 50 पर। 4 बटा लिखेंगे 50 इंटू क्या हो जाएगा
100 काटेंगे इसको, क्या हो जाएगा 50 दूना 100 बराबर क्या हो जाएगा 8% की क्या हो जाएगा वृद्धि। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। आइए इसी पर आधारित अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी गई और फिर उसमें 10% की कमी कर दी गई, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या बोला गया, किसी संख्या में 10% की वृद्धि, संख्या एक है मतलब सक्सेसिव लगेगा, क्या लिख सकते हैं आप +10 -10 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 10/100 क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 कटेगा, क्या हो जाएगा ये 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचा -1%, मतलब क्या हो गया 1% की कमी हो रही है। इसका अर्थात क्या बताता, माइनस चिन्ह क्या बताता है 1% की कमी हो रहा है। या तो इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो अब ये तरीका कर सकते हैं, मान लीजिए उसको संख्या था 100, क्या गया 10% वृद्धि कर दी तो मतलब संख्या कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। अब इसमें क्या कर दिया, बाद में 10% की कमी कर दी। आप जानते हैं कि 110 का 10% कितना होगा 11, 11 घटा दिया, 11 घटा दिया मतलब अब कितना हो जाएगा उसका वेतन, अब वह संख्या कितना हो जाएगा 99। तो देखिए 100 में तुलना करें तो क्या हो जाएगा 1% की कमी हो रहा है, क्या हो जाएगा 1% की कमी हो रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं 3 तरीके से कर सकते हैं। देख आइए दोस्तों अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य पर R% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ मूल्य क्या था। देखिए दोस्तों ये सवाल को, किसी वस्तु के मूल्य में क्या कर दिया R% की वृद्धि कर दी गई, फिर बाद में क्या कर दी R% की क्या कर दी कमी कर दी, तो अंतिम मूल्य उसका था 1 रुपया, अंतिम मूल्य उसका क्या है 1 रुपया है, तो उसका आरंभ में मूल्य क्या था। हम इसको मान लिया दोस्तों आरंभ में मूल्य उसका था P, कितना था P में क्या कर रहा है कि R% की वृद्धि कर रहा था। आप जानते हैं वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं, आप 100 में अगर यदि मान ली कोई संख्या 100 अपने आप में संख्या क्या होता है 100% होता है, 10% वृद्धि करते हैं मतलब कितना हो गया 110, इसमें R% की वृद्धि कर रहा था, हम क्या लिखेंगे 100 प्लस लिखेंगे R बटे क्या लिखेंगे 100, ये लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, बाद में जब बढ़ा हुआ मूल्य पर अभी क्या कर रहा है R% की कमी कर रहा है, कितना कर रहा है R% की कमी कर रहा है, तो अब क्या लिखेंगे 100 में क्या हो जाएगा -R बटे क्या हो जाएगा 100, तो उसका अंतिम मूल्य क्या हो जाता है, उसका अंतिम मूल्य हो जाता है 1, कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे P बराबर ये क्या होगा नीचे ऊपर में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 गुना 100, उसको या तो इसको ऊपर ले जाइए क्या लिखेंगे 100 गुना 100 लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये बटे में आ जाएगा क्या हो जाएगा 100 प्लस R क्या हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा R, ये होगा आपका। तो आप जानते हैं तो क्या होता है P बराबर क्या हो जाएगा एक कितना हो जाएगा ये 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 बटे क्या हो जाएगा, देखिए ये A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्म में है, क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी और होता है A माइनस बी, एक फॉर्मूला आप ले लीजिए क्या बता रहे हैं A प्लस बी और क्या होता है A माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है A स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। आप जानते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये A प्लस बी A माइनस बी के फॉर्म में क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 100 गुना 100 मतलब कितना 340 माइनस क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं दोस्तों, P आप मान लिया उसका पहले ही उसका आरंभ में उसका मूल्य क्या था, आरंभ में मूल्य था आपका P, ठीक है। तो क्या किया इसको मैं क्या कर दिया R% की वृद्धि हो गई, था किसी में 10 मान लिया कोई भी परसेंट बढ़ता है तो 100 में काउंट करते हैं, क्यों कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो 100 प्लस R बटा 100, ठीक है। इसके बाद क्या बाद में बढ़ा हुआ मूल्य में क्या कर रहा है R% की कमी कर रहा है, क्या 100 माइनस R बटा 100, अब अंतिम मूल्य हो जाता है कितना 1 रुपया, 1 के बराबर कर दिया, तो ये आरंभ का मूल्य बोला था, आरंभ मूल्य क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व किया क्या हो जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। आइए ये रहा आपका अगला सवाल। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए दोस्तों संख्या को आप मान लिए, आप संख्या को मान लिए कितना 100, संख्या को क्या मान लिया 100, इस पर क्या किया है कि पहले 20% बढ़ा दिया, तो संख्या जब 20% बढ़ा दिया, संख्या को माने आप 100 20% बढ़ा दिया मतलब कितना हो गया
संख्या हो जाएगा 20, 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 20% 20, तो बढ़ के अब कितना हो जाएगा 120। फिर बोलता है बाद में पुनः फिर 20% बढ़ा दिया, अब इसका 20% फिर बढ़ा दीजिए, तो 120 का 10% होगा 12, 120 का 10% क्या होगा 12, तो 20% क्या हो गया 24, 24 बढ़ गया तब कितना हो गया 144, कितना हो जाएगा 144। तो अब क्या बोला गया है साथियों, बोला गया है कि इसको प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए कितना कितना कमी करना पड़ेगा। देखिए पहले इसका था 100, अब हो गया 144, को इस 100 में लाना है तो कितना कमी करना पड़ेगा, आप देखिए तो कितना कमी करना पड़ेगा 44, कितना कमी करना पड़ेगा 44, 44 कमी किस पर करना करना कम करना पड़ेगा 144 पर। क्या लिखेंगे 144 बटे 144 गुना क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। इसको काटिए 4 के टेबल में, 4 दूनी 4 तिया 12, हाथ में बच गया 2, हाथ में कितना बच गया 2, कितना हो जाएगा 4 छक 24, इसको काटिए 11 बार में, इसको फिर काटिए 4 नाम 36, इसको काटिए कितना बार में 25 बार में। क्या होगा 25 से कम 25, 25 से कम 25 के 5, हाथ मेरा 2, 25 से कम 25 और 2 27 बटा क्या हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9 तिया 27 0 5, 30 सही 9 बटा 30 सही 5/9%, मतलब 30.5/9%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। आइए एक बार और समझते हैं। मैंने वस्तु को मान लिया 100, वस्तु को क्या मान लिया 100, तो इस पर 20% की वृद्धि कर दी, मतलब कितना हो गया 120, क्योंकि 100 का 20% कितना होगा 20। फिर बाद में क्या किया है कि 20% की फिर वृद्धि कर दी। आप देखिए 120 का आप निकाल सकते हैं, 120 का 20% कितना होता है 120%, या तो 20% निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कटेगा, कितना 12 दूना 24, मतलब अब इस पर क्या हो गया 24 रुपया बढ़ा दिया, कितना हो गया 144, जोड़ दिया कितना हो गया 144। तो बोलता है प्रारंभिक मूल्य में लाने हेतु, प्रारंभिक मूल्य में लाने हेतु तो आप क्या करेंगे, कितना कमी करेंगे, आप देख रहे हैं कि 44 कमी कर रहे हैं, कितना कमी कर रहे हैं 44 कमी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 44 कमी करने से मतलब क्या हो जाएगा, किस पर कमी कर रहे हैं 144 पर, क्या हो जाएगा 44 बटे 144 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो इसको काटे तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 30 सही 5/9% हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आप बोलेंगे कि यहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा क्या, यहाँ भी सक्सेसिव लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, यहाँ भी सक्सेसिव लगेगा। इस क्वेश्चन को भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। आइए इसको और एक तरीका देखते हैं जो आपको अच्छा लगे। आइए अगला तरीका को देखते हैं। एक संख्या पहले क्या करता है 20% वृद्धि कर देता है, 20% को आप क्या लिख सकते हैं 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, पहले 5 था अब वृद्धि करके कितना कर दिया 6। फिर बाद में भी क्या कर रहा है, बाद में भी वह 20% की वृद्धि कर रहा है, मतलब पहले मूल्य था 5, या तो संख्या पहले 5 था अब 1 वृद्धि कर दिया, मतलब अब कितना हो गया 6। ये क्या है नंबर है, ये पहले का है, ये क्या है पहले का है, बढ़ने के बाद हो रहा है, ये बाद का है। तो देखिए गुना करें तो क्या हो जाएगा, संख्या यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ गुना करें कितना होगा संख्या 36। तो आप देखिए संख्या को प्रारंभिक मूल्य में लाने हैं तो आप कितना कमी करना पड़ेगा, आप देखिए तो कितना कमी करना पड़ रहा है 11 कमी करना पड़ेगा किस पर 36 पर, 36 में से 11 करना पड़ेगा, क्या होगा 11/36 इंटू क्या हो जाएगा 100। काटिए इसको कितना बार में 25 बार में, इसको कितना बार में काटेंगे 9 बार में, 4 के टेबल में काटें तो क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 25 से कम 25 27, 275 बटा हो जाएगा 9, कितना 9 या 27 0 5, 30 सही 5/9%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। देखिए दोस्तों किसी कॉलेज में बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दिया हुआ, बॉयज और गर्ल का अनुपात दिया है 3 अनुपात दिया है 2, लिखेंगे 3:2, ठीक है। इसके बाद बोलता है यदि छात्राओं के 20% तथा छात्राओं के यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशत बताइए जो वयस्क नहीं है। देखिए दोस्तों ये परसेंटेज में दिया है, आप इसको क्या कर सकते हैं अपना मन से क्या कर सकते हैं, 3:2 दिया था, आप अपना मन से 2 0 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं 2 0 लगा दिए, क्यों हो जाएगा। अच्छा 2 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये 0 0 फिर कट के अनुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। आप 2 0 क्या 20 0 भी लगा देंगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अब इसमें क्यों लगा, क्योंकि इसका हम अभी परसेंटेज निकालेंगे तो आसान हो जाएगा, 3 और 2 का परसेंटेज निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं अपना मन से 0 लगा दिए। तो इसमें बोला गया है छात्रों में क्या बोलता है 20% क्या है, छात्रों में मतलब लड़कों में 20% क्या है 20% है वयस्क, तो बोलता है कितना परसेंट वयस्क नहीं है, तो इसका 80% वयस्क नहीं है, इसका 80% क्या कितना होगा
8 24 मतलब कितना हो जाएगा 240 बोलेंगे। ये इससे आप कैसे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, देखिए अब 300 का 80% निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 80 बटा 100, 2 जीरो काट दिया, 8 24 कितना हो जाएगा 240। देखिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप 10%, 20%, 100, 80% ऐसे तुलना करके निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि 300 का 10% होगा 30, तो 80% कितना होगा 8 24 मतलब 240। उसी तरह क्या बोला गया है, बॉयज लड़कियों में बोलता है क्या 25% वयस्क है, लड़कियों में क्या है 25% वयस्क है, तो कितना परसेंट बोलता है वयस्क नहीं है। तो आप जानते हैं 25% वयस्क है, इसका मतलब इसका 75% वयस्क नहीं है, यही बात है। क्योंकि लड़कियों में 25% वयस्क है, लड़कियों में क्या 25% वयस्क है, तो आपको बोला कि कितना वयस्क नहीं है वो निकालना। तो आप जानते हैं अपने आप में हर चीज वस्तु हो संख्या जो हो 100% होता है, तो 25% जब वयस्क है तो 75% वयस्क नहीं है, तो आप 100 का 75%, 200 का 75% कितना होगा, 200 का 75% होगा 150 बोलेंगे। ये आप कैसे बता रहे हैं, अब निकाल लीजिए। 100 का क्या हो जाएगा, 100 गुना लिखेंगे 75 बटा क्या लिखेंगे 100, काटिए 1 0 से 1 0 काटेंगे, क्या होगा 75 गुना 150, कितना होगा 150। देखिए टोटल स्टूडेंट आपके पास थे 500, अब यहाँ टोटल कितने वयस्क नहीं है 500 में से, देखिए जोड़िए 0 9 390, 390 स्टूडेंट वयस्क नहीं है। तो आपको बोला है क्या वयस्क नहीं है उसका प्रतिशत निकालिए, क्या हो जाएगा 390 बटे क्या हो जाएगा 500 इंटू क्या हो जाएगा 100, 390 बटे क्या हो जाएगा 500 इंटू 100, 2 जीरो काट दीजिए, इसको काटेंगे 5 से, कितना बार में कटेगा ये 5 सत्ते 35, हाथ में कितना 4 5 छोटी 46 मतलब बराबर क्या हो जाएगा 78%। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। आइए एक बार और देखते हैं, बोला गया है कि किसी कॉलेज में लड़के मतलब छात्रों तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो हमने क्या किया, ये अनुपात 3:2 दिया था, हमने अपना लास्ट में 2 जीरो ले लिया, यहाँ भी 2 जीरो लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फिर 2 जीरो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बचेगा मेरा 3:2 ही बचेगा। क्यों लिए, क्योंकि हमको मान लीजिए 3 का हम अगर यदि निकालते 80% तो ये पॉइंट में आने खोजेगा ना, पॉइंट में आएगा ना, इसलिए इसको क्या किया हम 0 ले लिए। तो अब इसका पॉइंट निकालने बोलता है, इसमें 20% क्या है वयस्क है, कितने परसेंट वयस्क नहीं है, वयस्कों की प्रतिशत बोला निकाले, तो वयस्क कितना नहीं 80% है, तो 80% होगा 240। लड़कियों में बोलता है कि 25% वयस्क है, कितना परसेंट वयस्क नहीं है 75% वयस्क नहीं है, तो इसका 75% कितना होगा 150, दोनों को जोड़ दें कितना हो गया 390, 500 में से 390 वयस्क नहीं है, तो वयस्क नहीं है उसका प्रतिशत बोला था निकालना है, तो 390 बटे हो जाएगा 500 इंटू 100 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 78% हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर 78%। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 राइट आंसर। आइए अब अगला सवाल को देखते हैं, ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या का अनुपात 4:1 है, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, यदि लड़कों के 75% को और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उसी पर आधारित सवाल है ये दोस्तों, आइए फिर इसको बनाते हैं। क्या बोलता है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है कितना 4 अनुपात क्या दिया है 1, क्या दिया है 4:1। हम क्या बोले थे, अब इसमें क्या करें, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको पॉइंट में आएगा, इसलिए आप अपना मन से 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, जितना जीरो बढ़ाना था बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब बोलता है कि लड़कों में क्या करता है, लड़कों में बोलता है 75% आपको छात्रवृत्ति मिलती है, तो लड़कों में कितना परसेंट छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, आप जानते हैं ये 100% में से 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, कितना को नहीं मिलती है 25% को, इसका 25% को नहीं मिलती है, तो आप जानते हैं इसका 25% कितना होगा 10% होगा 40, 20% हो जाएगा 80, 25% हो जाएगा 100। देख लीजिए कितना को मिलता है 100। अब निकाल लीजिए 40 का निकालेंगे हम 25%, क्या हो जाएगा 25 बटा लिखेंगे 100, देखिए 25 चौक 100, इसको काटेंगे 100, क्या हो जाएगा 100 आ गया इसका। अब बोलता है लड़कियों में क्या बोलता है, लड़कियों में बोलता है कि 70% छात्रवृत्ति मिलती है, कितना परसेंट नहीं मिलती है 30% नहीं मिलती, इसका निकालिए 30%, इसका 30% क्या हो जाएगा, इसका 30% हो जाएगा आपका कितना 30। टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, कितना को नहीं मिलती है 130 को नहीं मिलती, टोटल यहाँ स्टूडेंट था कितना 500, तो 130 को नहीं मिलती है, किसमें कितना में से 500 में से, कितना में से 500 में से, इंटू क्या आ जाएगा 100, काटिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटेंगे कितना बार में 5 दूनी 10, हाथ में कितना 6 5 6 30, कितना हो जाएगा 26% हो जाएगा आपका राइट आंसर। 26% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। आइए एक बार और समझते हैं,
कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया था 4:1। हमने क्या किया, 2 0 बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि फिर 0 0 काटेंगे तो फिर हमारा 4:1 ही बचेगा, इसलिए। तो बोलता है लड़कों में 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने परसेंट को नहीं मिलती है? 25% को नहीं मिलती, उसका प्रतिशत बोला था। इसका मतलब हो गया इसका 400 का 25% हो जाएगा, ये 100। लड़कियों में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने को नहीं मिलती है? 30% को नहीं मिलती है। 100 का 30% कितना हो गया? 30। इन तो टोटल स्टूडेंट में से कितने को नहीं मिलती है? 130। मतलब 500 स्टूडेंटों में से 130 स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो उसका प्रतिशत निकालना। तो 130 बटे हो जाएगा 500 इंटू हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा आपका? 26%। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 26। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर कर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।